नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। क्रिकेट की बात में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन शर्मा मौजूद हैं। चेतन जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। क्राइस्टचर्च टेस्ट 7 विकेट से हारने के साथ ही विराट एंड कंपनी ने टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवा दी। इस हार के बाद कैप्टन कोहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो वह न्यूजीलैंड के एक पत्रकार के सवाल पर भड़क गए। क्या है ये पूरा मामला, क्यों हिंदुस्तान के कैप्टन और न्यूजीलैंड के रिपोर्टर के बीच बहस हुई, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स सुपरफास्ट। क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया। 2 टेस्ट की सीरीज कोहली एंड कंपनी ने 0-2 से गंवाई। वनडे के बाद टेस्ट सीरीज में भी हुआ क्लीन स्वीप। हार के बाद बल्लेबाजों पर बरसे कप्तान कोहली। कहा, पूरी सीरीज में हमारे बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए। अगर बल्लेबाज रन ही नहीं बनाएंगे तो गेंदबाज क्या करेंगे। कल से शुरू होगी टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चुनने की प्रक्रिया। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी की मुंबई में होगी मीटिंग। चीफ सेलेक्टर MSK प्रसाद और गगन खोड़ा की जगह चुने जाएंगे 2 नए सेलेक्टर। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए विराट को मिल सकता है आराम। चोट की वजह से रोहित शर्मा के खेलने पर भी सस्पेंस। शिखर या राहुल को मिल सकता है कप्तानी का जिम्मा। IPL की तैयारियों के लिए कल चेन्नई पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी। आज से धोनी चेपॉक स्टेडियम में शुरू करेंगे प्रैक्टिस। 29 मार्च से शुरू होगा IPL का 13वां सीजन। टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप होने के बाद आज एक बार फिर विराट ने खिलाड़ियों की थकान पर बड़ा बयान दिया। जो है सामने वो है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। जैसे मैंने बोला कि प्लेयर्स अगर उन्हें लगेगा कि ज़्यादा हो रहा है तो वो फॉर्मेट्स को प्रायोरिटाइज करके फिर ब्रेक्स लेना शुरू करेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है एट द मोमेंट। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि इंडियन टीम को कोई 2-2.5 महीने का ऑफ सीजन मिलना शुरू हो जाएगा। वो पॉसिबल ही नहीं है। क्राइस्टचर्च टेस्ट में हार के बाद कैप्टन कोहली जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो न्यूजीलैंड के एक जर्नलिस्ट पर उनके सवाल पर उन्हें गुस्सा आ गया। जब विराट को रिपोर्टर के सवाल पर गुस्सा आया तो उन्होंने इस सवाल का जवाब खुद रिपोर्टर से ही मांग लिया। वो क्या सवाल था जिस पर विराट को गुस्सा आया, इस रिपोर्ट में देखिए। What do you think? I'm asking you the answer. You need to find out exactly what happened and then come with a better question. If you want to create controversy, this is not the right place to be. कप्तान विराट कोहली की ये नाराजगी, रिपोर्टर के सवाल पर ये गुस्सा अच्छा लगता है जब टीम जीतती है, लेकिन जब बेस्ट टीम 2.5 दिन के भीतर ही टेस्ट हार जाए तो कप्तान का यही गुस्सा कंट्रोवर्सी बन जाता है। मैच के दूसरे दिन विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफी गुस्से में सेंड ऑफ दिया और ये कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया। न्यूजीलैंड की मीडिया में इस तस्वीर की खूब चर्चा हुई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। लेकिन मैच के तीसरे दिन जब कप्तान मीडिया के सामने आए तो न्यूजीलैंड के एक रिपोर्टर ने विराट से उनके व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए, जिसे सुनकर विराट का चेहरा तमतमा गया और वो रिपोर्टर से उलझ गए। Right, what's your reaction to your behaviour in the field yesterday? You know, swearing at Williamson when he got out and swearing at the crowd. As Indian captains, you need to set a better example and tone it down a little bit in the field. What do you think? Well, that's a fair question. I'm asking you the answer. Well, it's multiple reports that you did, so it means you need to set a better example. You need to find out exactly what happened and then come with a better question. You can't come here with half questions and half details of what happened. And also, if you want to create controversy, this is not the right place to be. I've spoken to the match referee, he had no issues with what happened. So ये पूरा वाकया क्राइस्टचर्च टेस्ट के दूसरे दिन का है। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को आउट किया तो विराट कोहली एग्रेसिव हो गए। विलियमसन का कैच जैसे ही ऋषभ पंत ने पकड़ा तो पास खड़े विराट को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में केन विलियमसन को देखकर कुछ बोले। जब टॉम लाथम आउट हुए तो विराट ने एक बार फिर एग्रेशन दिखाया। विराट के लिए कुछ नया नहीं था। वो टीम में जोश भरने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन यही जोश सवालों के घेरे में आ जाते हैं जब टीम हारती है। न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया आखिरी मैच 2 फरवरी को जीती थी। टीम इंडिया पिछले 1 महीने से कोई भी मैच नहीं जीती। न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम T20 सीरीज 5-0 से जीती, जबकि वनडे और टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का व्हाइट वॉश हो गया। क्रिकेट में तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन सवाल तब उठते हैं जब टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहे। टेस्ट की बेस्ट टीम पूरी सीरीज में बिना लड़े हुए हारी। शायद यही वजह है कि रिपोर्टर के सीधे सवालों पर कप्तान अपना आपा खो बैठे। चेतन सर, सीधा सवाल आपसे, ये बिहेवियर सही या गलत, ठीक किया विराट ने या गलत?
देखिए हार जीत बनी रहती है, लेकिन कहते हैं जब आप इतनी बुरी तरह हारते हैं वो कहते हैं आपको बहुत दबाव देती है। ऊपर से जब आपका प्रदर्शन अच्छा ना हो वो आप और ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन ऑटोमेटिक है, देखिए ये हम इंसान हैं और कहीं ना कहीं निकलना है, वो चीज़ वो गलत जगह पे निकली वो बात अलग है। अदरवाइज कहते हैं ह्यूमन नेचर है ये। विराट को छोड़कर विलियमसन भी होते वो माइट भी ऐसा रिएक्ट करते, क्योंकि असली परिस्थितियां नहीं मालूम कि ग्राउंड में विलियमसन ने कुछ विराट को बोला या उन्होंने पंत को कुछ बोला, क्या एक्चुअल पीछे की बात है वो सिर्फ मैच रेफरी विराट को या विलियमसन को मालूम है। और वैसे भी एग्रेशन जो है वो गेम में ग्राउंड पर ज्यादा अच्छा लगता है। रिपोर्टर पर विराट का गुस्सा आपने देखा, अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन की जिन पर आप भी गुस्सा होंगे। दक्षिण अफ्रीका का दौरा बीत गया, इंग्लैंड का दौरा बीत गया और अब तो न्यूजीलैंड का दौरा भी बीत गया, लेकिन हमारे दिग्गज बल्लेबाजों ने न तब रन बनाए और न ही अब। सपना दिखाते हैं, दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम के महान बल्लेबाज कहलाते हैं, लेकिन जब बारी आती है विदेश में रन बनाने की तो हर बार ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। घर के तो ये सभी शेर हैं, लेकिन विदेशी जमीन पर पहले भी ढेर थे, आज भी ढेर हैं और लगता है कि अब भविष्य में भी ये फेल ही होंगे। भारतीय टीम दूसरा टेस्ट 2.5 दिन में 7 विकेट से हार गई। दूसरी पारी में भारतीय टीम 124 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। यह कोई पहला दौरा नहीं जब हम बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन की वजह से हारे। पिछले कुछ सालों में इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और अब न्यूजीलैंड में हमें मुंह की खानी पड़ी है, जिसकी वजह है सिर झुकाकर पवेलियन जाते ये दिग्गज बल्लेबाज। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान के टेस्ट के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे की। पिछले काफी समय से ये टेस्ट में टीम इंडिया के उपकप्तान हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में याद नहीं कब इन्होंने आखिरी बार इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में कोई बड़ी पारी खेली। 1 जनवरी 2017 से अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया में 31 की खराब औसत से सिर्फ 217 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका में 28.50 की खराब औसत से 57 रन, इंग्लैंड में 26 की खराब औसत से सिर्फ 257 रन, न्यूजीलैंड में तो 23 की शर्मनाक औसत से 91 रन, यहां तक कि अपनी सरजमी पर सिर्फ 38 का औसत है और 23 पारियों में सिर्फ 1 शतक है। अब बात चेतेश्वर पुजारा की, जिन्हें टेस्ट क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट की दीवार कहा जाता है, लेकिन इस न्यूजीलैंड दौरे में इस दीवार को तोड़ना तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए बाएं हाथ का ही खेल रहा है। 2 टेस्ट सीरीज में पुजारा ने सिर्फ 100 रन बनाए, वो भी 25 की खराब औसत से। इस विकेट पे कितना काम नहीं करेंगे। आज भारत को पहला झटका हनुमा के विकेट के तौर पर ही लगा। हनुमा सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट के इस फॉर्मेट से भी इनकी छुट्टी जल्द हो जाए तो किसी को हैरानी नहीं होगी। गेंद इतनी अच्छी नहीं थी। आखिर में बात ऋषभ पंत की। T20 और वनडे में भी उन्हें नहीं खिलाया गया और जब टेस्ट में मौका मिला तो उन्होंने बताया कि T20 और वनडे में उनको ना खिलाने का फैसला बिल्कुल सही था। सीन किया और वही काफी था। चलिए, अब टेस्ट सीरीज में नाकामी के साथ ये खिलाड़ी देश जरूर लौटेंगे। कुछ खिलाड़ी इनमें से अब काफी महीने आराम करेंगे, तो कुछ आपको क्रिकेट की सुपरहिट लीग IPL में चौके छक्के उड़ाते नजर आएंगे। लेकिन इस खराब प्रदर्शन की सजा इन्हें पहले तो कभी नहीं मिली, क्या अब मिलेगी, इस पर हर फैन की नजर है। चेतन सर, एक्सपोज होना किसे कहते हैं शायद हमें इस टूर्नामेंट में पता चला। विदेशी धरती पर पूरी तरह से फेल। रहाणे की हमने बात की, चेतेश्वर पुजारा की बात की, यानी एक एक करके सब एक तरह से एक्सपोज हुए। बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए पंकज, मतलब आप फेलियर नहीं, बहुत बड़ा फेलियर की बात कर रहे हैं। अजिंक्य रहाणे जिस तरह आउट हुए हैं, मतलब बहुत शर्मनाक बात है। मतलब दुख लगता है आपको इतने बड़े प्लेयर के बारे में ऐसी बात करते हुए। मतलब आपने मतलब पिछले ज़माने में चले गए जहाँ कहते थे ना फास्ट बॉलर से या बाउंसर से इंडियन प्लेयर्स डरते हैं। वही आप पृथ्वी शॉ की बात करें, वही अजिंक्य रहाणे की बात करें, जिस तरीके से वो आउट हुए, देखिए आउट कोई भी हो जाएगा, जिस तरीके से आप आउट हुए ना, काफ़ी दुखदायी वो तरीका था।
और उसके बाद आप क्या लगता है चेतन जी, रहाणे को पनिशमेंट मिलेगी? देखिए, पनिशमेंट एक बहुत हार्श वर्ड है। आप मतलब ठीक है, अपनी इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस भेजिए, जाके अपने रेक्टिफाई करें। अगर शॉर्ट डिलीवरी में प्रॉब्लम है पृथ्वी शॉ को, अजिंक्य रहाणे को, जाकर मेहनत करें उसके ऊपर और वापस आए इंटरनेशनल क्रिकेट में। मतलब कि कभी करियर किसी का खत्म नहीं होता है और ना ही कब कोई बाहर ज्यादा समय बैठता है। जैसे जिस तरह आउट हुए हैं इंडियन बैट्समैन ना, वो बहुत दुख लगता है देख के मुझे। इवन चेतेश्वर पुजारा और हम बात कर ऋषभ पंत जैसे प्लेयर्स की। बिल्कुल, तो जबरदस्त इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। ये समझना होगा कि गलती कहां हुई है, वरना बहुत देर हो जाएगी। हिंदुस्तान की हार के गुनहगार जितने बल्लेबाज हैं, उतने ही गुनहगार कोच रवि शास्त्री भी हैं। दूसरे टेस्ट से पहले शास्त्री ने बातें तो बड़ी बड़ी की थी, लेकिन वो सिर्फ बातें ही रह गई। कोच की इन बातों पर टीम के किसी भी खिलाड़ी ने अमल नहीं किया। क्या इस हार की वजह कोच की सोच है? क्या अति आत्मविश्वास से सीरीज हार गए हम? सवाल तो उठेंगे, क्योंकि क्राइस्टचर्च टेस्ट से एक दिन पहले कोच रवि शास्त्री मीडिया के सामने मुखातिब हुए थे। वहां उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, जीत की भविष्यवाणी की थी और पहले टेस्ट की हार को दूसरे टेस्ट में जीत का रास्ता बताया था। You know that I always believe when you are on a run like we were, you know, a shake up like that is good because it opens your mindset. You know, when you're on the road winning all the time, or you've not tasted defeat, you can have a closed mindset. You know, a fixed mindset. आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि जीतने से अच्छी हार होती है, लेकिन शास्त्री साहब ने साफ शब्दों में कह दिया कि हार तो जीत के बंद दरवाजे को आसानी से खोल देती है। शास्त्री ने तो यहां तक कहा था कि हर खिलाड़ी को पता है कि न्यूजीलैंड का दूसरे टेस्ट में क्या प्लान होगा। There are opportunities to learn. You know what strategies New Zealand are employing mentally. Now you're prepared. I mean, we played 8 and won 7. So you know, one loss doesn't. There's absolutely no need to panic. You know, and neither is there anyone looking in that direction when you look at this team. दूसरे टेस्ट के रिजल्ट से यह तो साफ हो गया कि कोच रवि शास्त्री की बातें सिर्फ बातें ही थी। टीम इंडिया तो न्यूजीलैंड के प्लान को समझ नहीं पाई, लेकिन विलियमसन एंड कंपनी का प्लान एक बार फिर सुपरहिट हो गया। न्यूजीलैंड ने हमारे बल्लेबाजों को जब चाहा, जैसे चाहा आउट किया। शास्त्री की कोचिंग में हम न्यूजीलैंड में हार चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका में भी हारे, इंग्लैंड में भी हारे। बस हिंदुस्तान में पहले भी जीतते थे और भविष्य में भी ऐसे ही जीतते रहेंगे। चेतन सर, कोच है रवि शास्त्री, कितने हार के लिए जिम्मेदार? देखिए, थोड़ा हार्श हो रहे हैं हमने। देखिए, आप मुझे मालूम है मेरी कमजोरी क्या है। अगर टीम मैनेजमेंट अगर अपना सिर नीचे कर लेगी, वो तो पैप अप करेगी अपनी टीम को। रवि शास्त्री बोलेंगे, कप्तान बोलेंगे, बॉलिंग कोच बात करेंगे, उनको तो पैप अप करना है। अगर आप ही जाकर ऐसे शॉट खेलेंगे तो कोच या कप्तान क्या करेगा आपके लिए? तो जो कहते हैं ना, मानसिकता है इस समय जो भरना है इस समय प्लेयरों के दिमाग में, जो अपना सेकेंड लाइन को तैयार करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है सेलेक्टर्स के लिए। नहीं, आपको नहीं लगता कि शास्त्री जो हैं खिलाड़ियों को बताते होंगे कुछ कुछ चीजें कि भैया? नहीं, वो तो अच्छी बात बताते होंगे, दम से खेलो, जिगरे से खेलो। मैं बहुत समय खेल चुका हूँ, इवन कप्तान कहता होगा दम से खेलो। मतलब अगर अजिंक्य रहाणे का शॉट देख लें, उसके बाद दम शम खम सब आपके भाग जाएगा वहां से। किसी युवा खिलाड़ी को वो शॉट दिखाना नहीं चाहिए। पृथ्वी शॉ का शॉट, अजिंक्य रहाणे का शॉट, पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में। तो मतलब कप्तान और कोच तो आपको पैपअप ही कर सकते हैं, अंदर जाके तो आपको प्रदर्शन करना, कोई आपके लिए खेलेगा नहीं। पंकज, ये सब कुछ सबके सामने है, तो ये काम है पैपअप करना टीम मैनेजमेंट का। चलिए, इतनी बड़ी हार है, जरूर टीम इंडिया सबक लेगी और ये टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए चेतन जी आपका। क्रिकेट की बात में इतना ही।